बार बार धोखे मिलना, नुकसान पे नुकसान होते चले जाना, जिंदगी के अंदर बेचैनी का भाव पड़ते चले जाना और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। आपके घर में बार बार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हो रहे हैं, ये राहु के खराब होने की निशानियां हैं। राहु इसके शकुन जो है सबसे पहले आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खराब करके देगा। क्योंकि राहु अगर खराब हो जाएगा ना, समझ लीजिए आपकी 4 इंद्रियां और सर का हिस्सा जिंदगी के अंदर स्टेबल नहीं हो पाएगा। और साथ साथ में भगवान श्री शिव के चरणों में चले जाएं और नीला वस्त्र लेकर के। नमस्कार, मैं सारथी साहिल जैन ट्रिनिटी वास्तु की इस यात्रा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहु एक ऐसा मैथमेटिकल पॉइंट है कुंडली के अंदर जिसका राशियों में कोई स्थान नहीं, पर राहु अगर आपके घर में नेगेटिविटी से स्थान ले ले तो जिंदगी के अंदर अचानक से नुकसान पे नुकसान होना तय हो जाते हैं। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा एक व्यक्ति जुड़ेगा जो आपको धोखा देगा, आपकी जिंदगी में बेचैनी का भाव बढ़ता चला जाएगा और राहु इसके शकुन जो है सबसे पहले आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खराब करके देगा। आपके घर में जो छत है ना, वो भी राहु के हिस्से के साथ जुड़ी है। छत जो है वो सर का हिस्से की तरह घर की देखी जाती है, इसलिए वो राहु के साथ जुड़ती है। और पुरानी कथा के अनुसार आप अगर राहु को समझते हैं तो वो राक्षस स्वर भानु के नाम का सर का हिस्सा जो राहु बन गया, राहु जिसके हिस्से में 5 इंद्रियों में से 4 इंद्रियां आती हैं, यानी कि देखना, सुनना, सूंघना और टेस्ट करना, ये चारों के चारों राहु के हिस्से में आते हैं। यानी कि जब भी आपकी जिंदगी में आपकी नजरें बदलती हैं, नजरें बदलने का अर्थ यह है कि आप जिंदगी में उन चीजों को देखना शुरू करते हैं जो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, समझ लीजिए राहु खराब है। और इसको चेक करने के लिए आप अपने YouTube की एल्गोरिदम देख लीजिएगा। अगर वो चीजें आपको जिंदगी में दिख रही हैं जो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं राहु के एनर्जीज डिस्टर्ब हैं। सुनते वो हैं जो आपकी जिंदगी में कुछ काम का नहीं है, यानी कि कोई आता है आपके कानों में किसी की बुराई करके चले जाता है और आप सुनते हैं, इसका मतलब राहु की ऊर्जाएं खराब हैं। आपकी नाक यानी कि आप गंध लेना, आप आसपास की चीजों से समझना छोड़ देते हैं। जिभा यानी कि आप अपनी जिंदगी में मदिरा लेना शुरू करते हैं, सिगरेट पीना शुरू करते हैं या जंक फूड की ओर अगर चले जा रहे हैं, राहु की ऊर्जाएं कहीं ना कहीं डिस्टर्ब दिखेंगी। तो आपको राहु को सही करना कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि राहु अगर खराब हो जाएगा ना, समझ लीजिए आपकी 4 इंद्रियां और सर का हिस्सा जिंदगी के अंदर स्टेबल नहीं हो पाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ ईश्वर ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि ईश्वर चाहते हैं कि सिर्फ आप एकाग्र होकर के जिंदगी में आगे बढ़े, यानी कि राहु की पॉजिटिव ऊर्जा को साथ में आकर लेकर के बढ़े, तो आपकी जिंदगी में सारी सफलता के द्वार जो है ईश्वर खोल सकते हैं। तो राहु को सही करने के लिए कुछ उपायों को बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो राहु की जो ऊर्जा है वो आपकी जिंदगी में डिस्टर्ब होती है आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खराब करके। तो आपके घर में कभी भी खराब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ना हो, इस बात को सुनिश्चित कीजिए। अगर है तो उसको ठीक कराइए, नहीं तो उसको बाहर फेंक दीजिए जो आपके काम का नहीं है। दूसरा, घर की जो छत है वो राहु के साथ जुड़ी है, तो इसका मतलब यह है छत पर अगर कचरा रखा है, कोई सामान जंग करके रखा है, तो कहीं ना कहीं राहु खराब प्रभाव देना शुरू होगा। छत के ऊपर अगर मकड़ी के जाले लगने शुरू हो गए हैं तो भी राहु के नेगेटिव प्रभाव आने शुरू होते हैं। इसको साफ करना शुरू कर दीजिए ताकि राहु के दुष्प्रभाव कम हो। साथ ही साथ में आपके घर में टॉयलेट सीट जहां पर राहु का वास माना जाता है, इस टॉयलेट सीट के आसपास कभी भी बदबू को ना होने दे, दुर्गंध को ना होने दे, इस बात को सुनिश्चित कीजिए। टॉयलेट सीट को स्वयं से साफ करना शुरू कीजिए, राहु की ऊर्जाएं ठीक होंगी। छत को खुद से साफ कीजिए, राहु की ऊर्जाएं ठीक होंगी। अपने YouTube की एल्गोरिदम को ठीक कीजिए, यानी कि वो देखिए जो आपको देखना चाहिए, राहु की ऊर्जाएं ठीक होंगी। किसी की कानों में अपने निंदा ना आने दें, राहु की ऊर्जाएं ठीक होंगी। खान पान का अपना ध्यान रखिए, राहु की ऊर्जाएं ठीक होंगी। और गंध यानी कि आपके आसपास जो लोगों को एक्सपीरियंस हो रहा है उससे कुछ सीखने का प्रयास कीजिए, राहु की ऊर्जाएं ठीक होंगी। और साथ साथ में भगवान श्री शिव के चरणों में चले जाएं और नीला वस्त्र लेकर के उस पर 5 गोमती चक्र रख करके भगवान श्री शिव को प्रार्थना करते हुए कि हे हर हर महादेव, मेरे सभी कष्टों को हर लो, इस राहु के आते हुए दुष्प्रभावों को ठीक कर लो। ऐसा भगवान श्री शिव से आशीर्वाद मांगते हुए अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की चैंट करते हुए आपको अपने
मनस के अंदर ओम नमः शिवाय की वाइब्रेशंस को भेजना है और साथ साथ में आपकी जिंदगी में सब संकट जो हैं भगवान श्री शिव की कृपा से दूर होने प्रारंभ हो जाएंगे। आपकी जिंदगी में भी अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ये सब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये वीडियो उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए ताकि आप उनकी जिंदगी के सारथी बन पाएं। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आप किस विषय के बारे में जानना चाहते हैं। मैं बहुत उत्साह से ये वीडियो बनाता हूं ताकि आपकी जिंदगी के अंदर अगर कोई कष्ट, कोई परेशानी आ रही है तो ट्रिनिटी वास्तु के माध्यम से मैं आपकी जिंदगी का सारथी बनने का प्रयास कर पाऊं। आज्ञा दीजिए, फिर से मिलता हूं।